तो हम लगन कुंडली के फोर्थ लॉर्ड के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे। फोर्थ लॉर्ड जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बैठेगा तो आपको क्या क्या रिजल्ट प्रदान कर सकता है, इस वीडियो में देखेंगे। फोर्थ लॉर्ड अगर आपके फिफ्थ हाउस में हो आपके लगन कुंडली में, तो आप इस प्लेसमेंट को कैसे विचार कर सकते हैं। फोर्थ हाउस वो आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन का हाउस है और आपकी मानसिकता का घर है। कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिकता है, आप किस प्रकार से सोचते हैं या कौन सा काम करके आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे या मेंटल पीस लेकर आएंगे अपनी लाइफ में। देखिए, जब भी फोर्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आ जाए तो फोर्थ हाउस आपकी माता जी का भी है, इसलिए जो जातक है उसकी एजुकेशन में, उसकी संतान पक्ष को लेकर आपकी माता जी का बहुत बड़ा रोल यहाँ हो सकता है। फोर्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आएगा तो कोई जातक फिफ्थ हाउस से रिलेटेड काम करके ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा, ज्यादा मेंटल पीस लेकर आएगा और वो अपने ही घर में कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकता है या वो फिफ्थ हाउस से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो प्लेनेट है वो किस प्रकार का है और कौन सी जो प्रभाव है कहीं ना कहीं या कौन सा कारकत्व है वो अपना फिफ्थ हाउस में वो प्लेनेट डिपॉजिट कर रहा है। तो फोर्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में आना कहीं ना कहीं जातक को मानसिक रूप से ज्यादा सक्रिय बनाएगा, ज्यादा टैलेंट देगा, ज्यादा क्रिएटिविटी देगा। तो अब जातक बहुत ज्यादा स्किल वाला होगा और जातक अगर अपने इंटरेस्ट के आधार पे या अपनी हॉबीज के आधार पे काम करे तो ज्यादा अच्छा कर सकता है वो। इसके साथ साथ अब जो फोर्थ लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में आया है वो आपकी मानसिकता को दिखाता है काम करने के प्रति। तो आप कितने ज्यादा कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है काम करते हुए या कितने ज्यादा फोकस्ड है, कितने ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। भले ही आप अपने घर से काम कर रहे हैं या कहीं दूर जाके काम कर रहे हैं घर से, लेकिन आपका जो मेंटल पीस है, आपका जो कंफर्टेबल जो स्थिति है मन का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे। इसके साथ ही ये दिखाता है कि जातक है वो स्पोर्ट्स में काम करके या जातक है वो कोई भी क्रिएटिव वर्क करके, जातक लॉटरी सट्टा वगैरह शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करके शायद ज़्यादा मेंटली सेटिस्फाई होगा। वो ज़्यादा अपना माइंड या अपने स्किल्स ऐसे कार्यों में लगा पाएगा। फोर्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में आना कहीं ना कहीं एक अगर बहुत एग्रेसिव प्लेनेट है, एक बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट है, तो वो आपको काफी ज्यादा स्पोर्ट्स जैसे एक्टिविटीज की तरफ भी लेकर जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप इंडोर स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्ट रखेंगे, आप आउटडोर में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हैं। बट यहाँ आपका जो काम करने का तरीका है, माइंड का काम करने का तरीका भी प्रभावित होगा और आपका सोचने समझने और डिसीजन लेने का भी तरीका प्रभावित होगा। अगर देखिए फोर्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में वो आपकी एजुकेशन, आपके रिश्तों पर, आपकी संतान पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर डालेगा और आपको टैलेंट ज़्यादा देगा। अगर फोर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है या बहुत ज्यादा एग्रेसिव ग्रह है तो वो आपको तेजी से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा और काफी फास्ट आपके माइंड को चलाएगा। तो यहाँ पे आपको यही सब देखना है कि मानसिक रूप से आप कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं और कौन सा ग्रह है आपका फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में जिस अन्य भाव का भी स्वामी है उससे भी आपको अपने फिफ्थ हाउस का संबंध जोड़कर जरूर ही देखना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका फिर आ जाती है आपके फिफ्थ लॉर्ड की। फिफ्थ लॉर्ड हो सकता है कभी कभी एक एक ही प्लेनेट हो कहीं ना कहीं, जो फोर्थ लॉर्ड भी है और फिफ्थ लॉर्ड भी है। तो शनि के केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो जो फोर्थ लॉर्ड है फिफ्थ हाउस में अगर आ गया तो जब तक कहीं ना कहीं किसी के साथ प्रेम संबंध में होगा या लव अफेयर में होगा तो शायद वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा या वो ज्यादा सोचेगा, स्ट्रांगली अटैच्ड रहेगा। तो वो अपनी संतान की केयर बहुत ज्यादा करेगा और आपकी जो मदर है वो भी कहीं ना कहीं आपकी संतान के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो सकती हैं। यहाँ पे जिस प्रकार का भी ग्रह होगा उसी हिसाब से आपकी साइकोलॉजी, उसी हिसाब से आपकी मेंटलिटी को वो चेंज कर देगा। तो इससे मेनली आपके एजुकेशन, आपके सोचने समझने, आपके सीखने पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, आपके काम करने के तरीके पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और आप जिंदगी में कितने ज्यादा क्विकली डिसीजन ले लें, कितने ज्यादा आप सोच सकते हैं जल्दी से, ये बहुत ज्यादा इम्पेक्ट डालेगा फोर्थ लॉर्ड यहाँ फिफ्थ में बैठा है तो। इसके साथ साथ आप अपने आप को किस तरीके से अभिव्यक्त करेंगे, जैसे आप में कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है या कोई भी प्रकार का स्किल है तो वो टैलेंट किस वे में लोगों के सामने आएगा। इसके साथ साथ फोर्थ लॉर्ड जो आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है वो आपके नेटवर्क सर्कल से भी आपको बहुत ज्यादा अटैच करेगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो फोर्थ लॉर्ड है फिफ्थ हाउस में जो भी बैठा है वो आपके 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा। इसलिए आपके लिए 11वें भाव में बैठा हुआ प्लेनेट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो आपके फोर्थ लॉर्ड पर दृष्टि डालेगा और आपका फिफ्थ लॉर्ड भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिफ्थ लॉर्ड तो वैसे भी आपके फोर्थ लॉर्ड का डिस्पोजिटरी ही है।
अगर मान लो आपका फिफ्थ लॉर्ड भी एक शुभ ग्रह है और फोर्थ लॉर्ड भी एक शुभ ग्रह है, उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रिएटिव टैलेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए और ऐसा जातक अपने रिश्तों को लेकर हमेशा ही बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा। तो ऐसे जातक ज़्यादातर संतान के प्रति ज़्यादा डेडिकेशन दिखा सकते हैं, संतान के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल हो सकते हैं वो, और अपने काम करने के तरीकों में वो लगातार इनोवेटिव होंगे, लगातार कोई ना कोई नया परिवर्तन, कोई ना कोई बड़ा नया चेंज वो लेकर आते रहेंगे अपने काम में। इससे आपके प्रोफेशन के लिए भी ये स्थिति अच्छी बन जाती है। लेकिन देखिए, यहाँ जो जातक है अपने परिवार के, घर के कार्यों को सँभालने में भी उतना ही ज़्यादा सक्षम हो सकता है, क्योंकि वास्तव में जो आपका 5th हाउस है, वो ये दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कितने ज़्यादा सक्षम हैं किसी काम को करने के लिए। जब भी आपका 4th लॉर्ड 5th हाउस में आ जाएगा, तो अब आप 4th हाउस के लिए 5th हाउस का यूज़ करेंगे। तो 4th हाउस से संबंधित काम को करने के लिए या 4th हाउस से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए 5th हाउस का यूज़ करेंगे, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक या अपने ज्ञान का बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं घर से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए या फैमिली से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए। इसके साथ-साथ 4th लॉर्ड अगर 5th हाउस में आ जाएगा, तो वो फैमिली से बहुत ही स्ट्रांगली आपको अटैच्ड करेगा और आपकी फैमिली के साथ या अदर लोगों के साथ आपको किस प्रकार से डील करना चाहिए। 4th लॉर्ड का 5th हाउस में आना आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, आपके टैलेंट में वो बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। और 4th लॉर्ड 5th हाउस में आ जाता है, सो सोचने-समझने का तरीका, उस पर आपकी माताजी का असर पड़ सकता है या फैमिली के बैकग्राउंड का असर पड़ सकता है, या जो आपको शुरुआत में जो केयर मिली है फैमिली से या जिस प्रकार का एनवायरनमेंट आपको मिला है फैमिली से, उसका असर भी बहुत गहरा पड़ सकता है। तो 4th लॉर्ड का 5th हाउस में आना अब आपको अर्निंग्स में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपको ये देखना चाहिए कि वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव पर दृष्टि डाल रहा है। 4th लॉर्ड अगर 5th हाउस में आ जाता है, तो वो आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए बहुत सारे विकल्प प्रदान कर सकता है 4th हाउस से संबंधित काम करने के लिए, और वो आपको अर्निंग्स में भी बहुत ज़्यादा विकल्प प्रदान कर सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपका 5th लॉर्ड कैसा प्लैनेट है और 5th लॉर्ड के साथ क्या 4th लॉर्ड का संबंध है या नहीं है। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका 4th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, क्या वो वहाँ जाकर वक्री तो नहीं हो गया? क्या वो वहाँ जाकर अस्त तो नहीं हो गए? ये सब आपको चेक करना चाहिए। 4th लॉर्ड अगर 5th हाउस में आएगा, तो जातक कहीं न कहीं ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएगा अपने घर परिवार के प्रति और अपनी माताजी के प्रति, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो सपोर्ट भी पा सकेगा। तो इसमें ये भी हम देख पाते हैं, कभी-कभी आपकी जो माताजी हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं। आपकी एजुकेशन को लेकर, आपकी संतान पक्ष को लेकर, या वो आपकी मैरिड लाइफ़ या आपकी लव लाइफ़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं। तो ये सब भी इस प्लेसमेंट से हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट है, अगर बुध जैसा प्लैनेट है या शुक्र जैसा प्लैनेट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, अगर 5th हाउस में बैठता है। लेकिन अगर वो मंगल जैसा प्लैनेट है या सूर्य जैसा प्लैनेट है, तो फिर आपको अपनी हॉबीज़ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन देगा ही देगा, बट आपके प्रोफ़ेशन के लिए वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको ज़्यादा उसका सपोर्ट मिल सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, कोई भी इस प्रकार का सूर्य जैसा ग्रह या मंगल जैसा ग्रह बैठा है, तो ये आपके डिसीज़न लेने के लिए अच्छी स्थिति प्रोवाइड करता है आपको और लगभग हर प्रकार की कंडीशन से निपटने में भी सहायता करता है। इसलिए आपको पर्टिकुलर उस ग्रह को देखना ही पड़ेगा जो आपका 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड अब आपके चार्ट में अन्य किस भाव का भी स्वामी बन रहा है, वो आपको देखना चाहिए, और उसके साथ आपको 5th हाउस का संबंध देखना चाहिए कहीं न कहीं। तो 5th हाउस का जो संबंध है वास्तव में, अब 5th लॉर्ड का संबंध कौन-कौन से भाव से है? क्या 5th लॉर्ड का संबंध आपके 11वें भाव से है? क्या 5th लॉर्ड का संबंध आपके 10th हाउस से है? तो जो आपका 4th लॉर्ड आपके 5th हाउस में बैठा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके ऊपर, आपके प्रोफेशन वाइज़ या आपके करियर वाइज़। तो यहाँ पे मेनली ये बात आ जाती है कि आप अब अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करेंगे और अपने करियर को लेकर या अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर किस तरीके से आप नए-नए तरीके अपनाएँगे, किस तरीके से अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव तरीकों का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको धन कमाने के मामले में या आपको पॉपुलैरिटी के मामले में, स्किल्स के मामले में बहुत सारे मल्टीपल अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बस आपको यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा खुद पर आपको वर्क करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपके 11वें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित है, तो उसका प्रभाव भी आपके 4th लॉर्ड पर अवश्य ही पड़ेगा, तो आपको उस ग्रह को भी अवश्य देख लेना चाहिए।